आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपीपी मैथ की बेस्ट क्लासेस बाय प्रदीप सर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसा कि भाग व्युत्पन्न आधारित सभी प्रश्न देख रहे हैं और अगला एक टॉपिक इसी का है क्रमागत शेष ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, टॉपिक क्या है? क्रमागत शेष ज्ञात करना। क्रमागत शेष ज्ञात करना। चलो दोस्तों, क्रमागत शेष का क्या मतलब है? जैसे मैंने ये कहा, एक एग्जाम्पल है दोस्तों, 343 को 5,6 व 7 से 5,6 व 7 से क्रमशः भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होंगे? शेष क्या प्राप्त होंगे? चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं कि संख्या हमारे पास में है 343 और उसे मुझे क्या करना है? पहले मुझे 5 से डिवाइड करना है, फिर मुझे इसे 6 से डिवाइड करना है, फिर मुझे इसे किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है और ये देखना है शेष कितने आएंगे। यहाँ पे प्राथमिक भाजक है, ये संख्या है और ये क्या होंगे? शेष होंगे। कैसे शेष होंगे? क्रमागत शेष होंगे। कैसे शेष होंगे दोस्तों? क्रमागत शेष होंगे। चलिए दोस्तों, 5 का टेबल इसमें लगाते हैं तो ये कितना चला जाएगा? 6 और 8, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3। कैसे दोस्तों? 5 का 30, 4 बच जाएगा और 5 अट्ठे 40, रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया। क्रम से 6 से भाग दीजिए तो ये कितना चला जाएगा? 6 कम 6 और 6 कम 6, यहाँ से कितना बच जाएगा दोस्तों? रिमाइंडर 2 बच जाएगा। 7 से डिवाइड करिए इसको, 7 1 जा 7, रिमाइंडर दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 आ जाएगा। तो क्रमागत शेष कितने आ जाएंगे? क्रमागत शेष 3, 2 व 4। सके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भली बात समझ में आ गया होगा। दोस्तों, किसी भी संख्या में लगातार भाजकों से यदि भाग दिया जाए तो उसमें क्रमागत शेष कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने अभी समझाया। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर समझते हैं। पहले क्या लिखते हैं? प्राथमिक भाजक लिखते हैं, फिर बीच में संख्या लिखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? शेष लिखते हैं। जैसे फर्स्ट 5 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार आ जाएगा? ये 68, रिमाइंडर कितना हो गया? 3। 6 से डिवाइड किया कितना आ गया? 11, यहाँ पे कितना आ गया? रिमाइंडर 2 आ गया। 7 से 1 टाइम जाएगा तो यहाँ हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो शेष हमारे आ गए क्रमागत, वो 3, 2 व 4 आ गए। चलिए दोस्तों, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। पाँच सौ चालीस को 3, 5 या 3, 4 व 5 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष ज्ञात करना। कैसे दोस्तों ज्ञात करना?
क्रमागत शेष कैसे ज्ञात करते हैं? अभी मैंने आपको बताया, आपको कॉलम बनाने हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है यानी जिसे भाग देना है, पहला भाजक यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरा भाजक यहाँ लिखेंगे दोस्तों, तीसरा भाजक कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। और इस एरिया में दोस्तों क्या होते हैं? शेष होते हैं। क्या होते हैं? शेष होते हैं। चलिए दोस्तों भाग देते हैं। 3 एकम 3, बच गया 2, 3 और 24 है ना दोस्तों। यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ये 4 चक्के 16, ये आ जाएगा यहाँ से 2 बच गया, 4 पंजे 20 आ गया। रिमाइंडर कितना दोस्तों? 0। 5 9 45, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 0 आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये है, जब हम 540 को 3 4 व 5 से लगातार भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर दोस्तों इस परिस्थिति में क्या आ गए? बराबर आ गए, यानी 0 0 आ गए दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रमागत जो शेष आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना दोस्तों आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसा इस वजह से हुआ दोस्तों, देखिए 3 4 और 5 जो संख्या हमारी जो दे रखी है, इसी के क्या है? ये एक गुणनखंड है। क्या है दोस्तों? ये गुणनखंड है, जिसके लिए हमारे पास जो रिमाइंडर आए हैं कितने आ गए हैं? 0 आ गए हैं। चलिए दोस्तों ये आप भली बात समझ गए होंगे। चलिए यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये है 242 में 8वां 9 से भाग देने पर शेष ज्ञात करना है आपको दोस्तों। चलिए मैंने आपसे कहा था भाजक इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ये 242 है, ये कितना है? दूसरा भाजक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या दोस्तों आता है? शेष आ जाता है। क्या जाता है? शेष। देखिए ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 त्रिक 24, 0 बढ़ा देंगे, शेष कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। 9 त्रिक 27, यहाँ पे दोस्तों देखिए कितना आ जाएगा? 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9 त्रिक 27 बच्चों 3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया है हमारा? 2 व 3 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 2 व 3 आ गया। यानी इस तरीके का कोई भी प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले भाजकों को ऐसे व्यवस्थित करना है, उसके मिड में आपको नंबर रखना है, फिर राइट साइड में क्या रखना है? शेष रखना है, और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों टाइप चेंज करते हैं इसका। यदि किसी संख्या में किसी 5, 6 व 7 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 3 2 4 3, 2 व 4 प्राप्त होते हैं।
तो संख्या क्या है, संख्या क्या है। चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, पहले एक संख्या दी होती थी और क्रमागत भाजक दिए होते थे दोस्तों, फिर शेष निकालने होते हैं। अब संख्या निकालनी है और भाजक दिए हैं और शेष दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, हमें क्या वर्क करना है, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 3 है। यहाँ से इस तरीके से हम इसे व्यवस्थित कर देंगे। पहला भाजक दोस्तों कितना है, यहाँ पे 5 है, 6 है, ये 7 है, शेष कितना है, 3 है, 2 है, और ये कितना है दोस्तों, 4 है। मैंने ये मान लिया कोई ऐसा नंबर है यहाँ पे जो मिनिमम 7 से 1 बार कर सकता है। कितनी बार दोस्तों कर सकता है, 1 बार कर सकता है। कम से कम 1 बार तो कट ही सकता है। चलिए दोस्तों, क्या करना होता है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला मुझे भाज्य निकालना है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो कैसे हम यहाँ निकालेंगे, देखिए अगर यहाँ इसको मैंने मान लिया है D1 है ये, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से भाज्य मत निकालिए, ये नंबर इसको x मान लीजिए। तो x बराबर, यानी ये भाज्य है, भाज्य बराबर में क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। दोस्तों ये क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। तो ये है भाजक गुणे भागफल कितना है, 1 प्लस दोस्तों ये कितना है, शेषफल 4 है। तो यहाँ से 7 कम 7 4 11, कितना दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम इस वाले कॉलम को फिल करेंगे। क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, और इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए 11 छक्का 66, 66 में 2 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा दोस्तों। अब इसी तरीके से देखिए, फिर यही फार्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसकी गुणा करा दीजिए आप यहाँ से, देखिए इस भाज्य को मुझे निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा ये भाज्य बराबर में भाजक यानी 5 गुणे 68 प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ये कितना, 5 चौथे 40 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 4 34, और आ लिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 343 आ जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या था, ये कह रहा था किसी संख्या में क्रमागत भाजकों से भाग दिया गया और उसके शेष क्रमागत प्राप्त हो गए, तो संख्या क्या है दोस्तों। तो संख्या आप भली भांति अच्छी तरीके से निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा बदलते हैं इसमें। यदि किसी संख्या में इतने इतने से भाग दिया जाए तो शेष ये प्राप्त होते हैं। तो ये कह रहा है यदि प्राप्त होते हैं, यदि भाजकों का क्रम, भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, उलट दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होंगे, शेष क्या प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न परीक्षा में आपके बन सकता है यहाँ से। चलिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मुझे संख्या ज्ञात करनी पड़ती है दोस्तों। क्या ज्ञात करनी पड़ती है, संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। संख्या को हम दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारे प्राथमिक भाजक दिए होंगे और जो प्राथमिक शेष दिए होंगे उनकी सहायता से हम क्या दोस्तों करेंगे, संख्या को पहले निकालेंगे और फिर दोस्तों क्या करेंगे, हम भाजकों के क्रम पलटते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने क्या किया, पहला भाजक क्या है, 6 5 6, और ये दोस्तों कितना है, 7 है। यहां से आ जाइए दोस्तों, फिर क्या करते हैं हम लोग, 3 2 और कितना है दोस्तों, 4 है। मैंने अभी कहा था कि कम से कम
इतना मानना होता है कि ये एक बार कम से कम जाएगा। तो मैंने कहा था इसकी दोस्तों मल्टीप्लाई होती है और इसे क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये कितना आ जाएगा, 7 कम 7 4 दोस्तों कितना आ गया 11, 11 छक्का 66 दोस्तों। फिर से क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 68 आ जाएगा दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे जिसमें ऐड करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, ये 343 आ जाएगा, जो हम लोगों ने अभी क्या किया था दोस्तों, हल किया था। अब ये हमारे पास में रिक्वायर्ड नंबर हमारा आ चुका है। चलिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या होंगे दोस्तों। देखिए परीक्षा में आपके पहला ही ऑप्शन क्या दिया रहेगा, 4 2 व 3। चलिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये दे देगा 2 3 4, इस तरीके से दे देगा, इनमें से दोनों दे देगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता है। यदि बाय द वे हो भी गया तो वो बाइलक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। जो भी हमारे प्रश्न में कहा गया है, यदि भाजकों के क्रम उलट दिए जाएं। चलिए, संख्या हमारे पास दोस्तों कितनी है, 343। भाजकों के क्रम उलटते हैं। चलिए, पहले मुझे 7 करना है, फिर 6 करना है, फिर 5 करना है। 7 6 और दोस्तों कितना करना है, 5 करना है। चलिए, ये हमारा पुराना वाला दोस्तों प्रश्न बन जाएगा। चलिए, 7 से डिवाइड करिए इसे, 7 चौका 28, कितना बच जाएगा 6, 7 9 63, 7 चौका 28 कितना बच जाएगा 6, 7 9 63, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों 0। ये कितना आ जाएगा 6 8 48, रिमाइंडर दोस्तों कितना आ गया 1। ये कितना आ जाएगा 5 कम 5, रिमाइंडर दोस्तों कितना आ जाएगा 3। तो दोस्तों भाजकों का क्रम उलटने पर शेष या क्रमिक शेष कितने आ जाएंगे दोस्तों, क्रमिक शेष कितने आ जाएंगे, 0 1 व 3 आ जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये भली बात है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैं ऐसा करता हूं। चलिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से दोस्तों एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या को संख्या को 4, 6 व 8 से लगातार भाग देने पर प्राप्त क्रमागत शेष दोस्तों कितने हैं हमारे पास में, 3 4 2, 3, 4 व 2 है। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो क्रमिक शेष क्या होंगे, क्रमिक शेष क्या होंगे। चलिए दोस्तों, क्या होंगे, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने अभी आपसे बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, प्राथमिक भाजक और प्राथमिक शेष की सहायता से दोस्तों हम क्या करते हैं,
संख्या निकालते हैं और संख्या के बाद में हम क्या करते हैं, भाजकों का क्रम बदल देते हैं। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, प्राथमिक भाजक हमारे पास में 4 है, 6 है और दोस्तों कितना है, 8 है। मैंने आपको व्यवस्थित करने के लिए इसे बताया है। चलिए दोस्तों, ये हमारे पास में जो प्राथमिक शेष कितने हैं, 3 है, 4 है और दोस्तों 2 है। चलो, मैंने कहा कोई भी नंबर कम से कम भाजक से एक बार तो कट ही जाता है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 8 है कम 8 और 8 2 10। फिर से दोस्तों क्या करेंगे, 10 छंगे 60 और 60 4 दोस्तों कितना हो गया, ये 64। ठीक दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 छंग 24, 24 ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, 259। ये दोस्तों नंबर हमारे पास में निकल करके आ गया है दोस्तों, कितना आ गया है, 259 आ चुका है दोस्तों। जैसा कि मैं आपसे आशा करता हूं कि ये नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों उसने ये कहा है कि यदि भाजकों के क्रम बदल दिए जाएं, क्या दोस्तों, यदि भाजकों के क्रम बदल दिए जाएं तो क्रमिक शेष क्या होंगे। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, भाजकों के क्रम बदलते हैं, 8 फिर 6 फिर दोस्तों कितना किया मैंने, 4 किया। नंबर हमारे पास में वही है। चलिए दोस्तों कितना है, 259 है। टेबल लगाइए दोस्तों इसका, 8 24 1 बच गया दोस्तों, 8 दूना 16 दोस्तों कितना बच गया, 3। कितना बच गया दोस्तों, 3। 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये कितना, 6 चौक 24, 6 पंजे दोस्तों कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। ये 5 4 एक कम 4, शेष कितना दोस्तों आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने देखा कि भाजकों के क्रम बदलने पर क्रमिक शेष हमारे पास में क्या क्या प्राप्त हो गए दोस्तों, 3 2 व 1 शेष प्राप्त हो गए दोस्तों। एग्जाम में कभी ये वाली गलती कभी मत करना, ये जो रिमाइंडर दिए होते हैं, दिए हमारे हैं 3 4 2, इन्हीं के क्रम को पलट करके मत बता देना 3 2 3 2 4 3। ये कभी भी आंसर सही नहीं होता है। कभी गलती से सही हो गया तो हो गया, अदरवाइज सही कभी नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भली बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगला टॉपिक आपको लेकर के आएंगे, हमारा बीजगणित फार्मूले पर आधारित। क्या होगा टॉपिक दोस्तों, बीजगणित फार्मूलों पर आधारित अगला टॉपिक हमारा दोस्तों होगा बीजगणित सूत्रों पर आधारित नंबर सिस्टम के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होगा बीजगणित सूत्रों पर आधारित नंबर सिस्टम के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में हमने बता दिया आपको है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे।